नमो नमो गुरुदेव को, नमो कबीर सकृपाल, नमो संत शरणागति सकल पाप नाशा। सतगुरु को कीजे बंदगी, कोटि कोटि प्रणाम। कीटन जाने भृंग को, गुरु कर ले आप क्षमा। गुरुमूर्ति गति चंद्रमा, सेवक नयन चको। अष्टपहर निरखत रहूं, गुरुमूर्ति की ओर। सतगुरु कबीर साहब के इस पुण्य भूमि में चतुर्मास सत्संग का यह पवित्र आयोजन है। आचार्य गद्दी कबीर धर्म स्थान फर्शियाँ के छत्र छाया में आचार्य गुरुजनों की कृपा एवं आशीर्वाद से इस धाम में बैठकर हम सब सद्गुरु के अनमोल वचनों को श्रवण करते हैं, जो साहेब बांधवगढ़ की भूमि में अपने शिष्य धर्मदास साहेब को श्रवण कराए थे। वो अनुराग सागर का पवित्र प्रसंग है, पावन प्रसंग है, जिसका आप सब चतुर्मास के इस पावन यात्रा में श्रवण लाभ लेते हैं। यहाँ विराजित होकर संत महापुरुष और आप दूर से बैठकर जूम फेसबुक के माध्यम से इस श्रवण दर्शन का लाभ प्राप्त करते हैं। सभी जिज्ञासुजन, भक्त प्रेमी संत महानुभाव, सद्गुरु ने इस वार्ता में धर्मदास साहेब को बहुत सी घटनाओं का वर्णन सुनाया है, और उन घटनाओं में अनेक प्रसंग है जिसका संबंध व्यवहार से है, जिसका संबंध समाज से है, जिसका संबंध जीव से भी है, जिसका संबंध भक्ति से भी है, जिसका संबंध साधन से भी है, और जिसका संबंध मुक्ति से भी है। क्योंकि सतगुरु कबीर साहेब इस लोक में आकर उस ज्ञान उपदेश को बता रहे हैं। तो जो ये लोक है, वो लोग जीव जहाँ जीवन यापन कर रहा है, वो लोग व्यवहार का लोक है, परिवार का लोक है, समाज का लोक है, नाते रिश्ते सगे संबंध सारा जुड़ा हुआ विधान है। और उनके बीच जिन जिन जिज्ञासुओं को साहेब ने अमरलोक का संदेश दिया, क्योंकि वो बार बार यही उपदेश करते हैं कि हम अमरलोक से ही आए। और जब साहेब अमरलोक का संदेश दिए, अमरलोक का भेद बताए, तो उस अमरलोक के संदेश और भेद में जो स्वरूप निर्मित हुआ है, जो रूप दिखाई पड़ता है, उसका जो विषय वस्तु है वह ज्ञान गम्य है। भक्ति ज्ञान की दृष्टि से उसको अनुभव किया जाना है, क्योंकि बहुत सारे जो प्रसंग है
उसमें व्यवहार की दृष्टि से यदि केवल हम उसी दृष्टि से देखते हैं तो कई प्रसंग में हमें तारतम्य जिसको कहते हैं उसका अभाव दिखता है। लेकिन जब भक्ति और ज्ञान के पक्ष से देखते हैं तो उसमें कोई मार्ग दिखाई पड़ता है, कोई साधन दिखाई पड़ता है। तो धर्मदास साहेब को जो ये वार्ता सुनाई गई है, इस वार्ता में तत्व में निहितत्व दर से आवागमन निवारण, ये जो वचन है इसका मूल्य और महत्व साहिब के समझाने का माध्यम है। क्योंकि ये जो भूमि है और ये जीव जिस देह में यात्रा कर रहा है, ये तत्व की भूमि है, तत्व का साधन है। और साहिब कहते हैं तत्व में निहितत्व, तत्व में जो निहितत्व है, तत्व में निहितत्व जीव की वो अवस्था है। तो साहिब कहते हैं तत्व में आया हुआ जो जीव है वो निहितत्व स्वरूप को जब प्राप्त करता है तो उसके सभी जो बंधन हैं वो बंधन से वो निवृत्त हो जाता है, मुक्त हो। और उस निवृत्ति के लिए जो साधन, जो सुमरन, जो उपासना और जो प्रक्रिया है उसको सद्गुरु ज्ञान उपदेश कहते हैं। हे धर्मदास, ये ज्ञान उपदेश है। इस ज्ञान उपदेश के माध्यम से तुम उस अमर मुकाम को प्राप्त करोगे जहाँ जीव निवृत्ति अवस्था को प्राप्त करता है। इसलिए इस प्रसंग में व्यवहार के परिदृश्य दिखाई पड़ते हैं। जैसे हमने देखा कि जब करुणामय नाम साहिब इंद्रमती के द्वार पर आए तो एक व्यवहारिक विधान वहाँ देखने को मिला। भक्त कैसे स्वागत करता है, कैसे विनम्रता प्रकट करता है, कैसे श्रद्धा भाव प्रकट करता है, और जो एक व्यवहार की जो ऊंचाई है उसको कैसे पालन करता है। फिर धर्म क्या है, आए संत को आदर दीजिए, चरण धोई चरणामृत लीजिए। ये भक्ति की जो शुरुआत है वह भी वहाँ इंद्रमती के द्वारा इसका पालन किया जाता है। फिर सद्गुरु कबीर साहेब उस ज्ञान उपदेश को देते हैं जिसको ज्ञान पान परवाना का नाम दिया गया। वो इंद्रमती को साहेब देते हैं, हे इंद्रमती, ये ज्ञान पान परवाना है। ये ज्ञान पान परवाना एक ऐसी ताकत है, एक ऐसी सत्ता है, शक्ति है, जिसके साथ ही जीव इस बंधन से टूटेगा। ये सद्गुरु ने उपदेश दिया। अब ज्ञान पान परवाना से जीव का जो संबंध है, जीव कैसे उस ज्ञान पान परवाना से स्वयं शक्तिशाली बनता है, इसका उदाहरण सद्गुरु कबीर साहब ने धर्मदास साहब को समझाया कि सद्गुरु के ज्ञान पान परवाना की ताकत से इंद्रमती के जीवन में आने वाली जो व्याधियाँ थी, जो कष्ट था, जो संशय था, वो सब निवारण होता है, हट जाता है, उससे वो बाहर निकल जाती है। तो ये क्या है, एक ऐसा साधन है जिस साधन से एक जीव भी अपने संकट से, जगत के संकट से, जिसको काल समय का संकट कहते हैं, उस संकट से भी जिस साधन से बाहर निकलता है उसको ही सद्गुरु ने ज्ञान साधन कहा।
प्रमाण साधन कहा, परवाना साधन कहा। ये एक शिष्य उस ज्ञान पान परवाना के साधन से अपने को ताकतवर बना देता है, शक्तिशाली बना देता है। और उसी शक्ति और ताकत की जो वजह है, जिसके कारण जब व्यवहारिक रूप से काल उस ताकत के कारण काल निष्प्रभावी हो जाता है, उस ताकत के कारण आदि व्याधियाँ जो उनके जीवन में आई वो निष्प्रभावी हो जाता है। तो जिस ताकत से जो ये विधान निष्प्रभावी होता है, उस ताकत को मुक्ति का साधन साहब ने कहा, ये मुक्ति का साधन है। क्योंकि इसी ताकत से रानी के जीवन से में आए हुए कष्ट समाप्त हो गए। इसलिए हे धर्मदास, मैं तुम्हें ये उपदेश कर रहा हूँ, ये ज्ञान दे रहा हूँ, उसके अंदर के भेद को समझना, जानना। और जब अंदर के भेद समझ में आएंगे तभी ये साधन उपलब्ध होगा तुम्हें। एक तो ये प्रसंग जिसमें हमने सुना। दूसरा, जो शिष्य है, साधक है, जो ज्ञान पान परवाना की ताकत जिसके पास है, अब वो जब यात्रा करता है तो उस यात्रा के समय उसको ये अनुभव होता है कि मेरे साथ मेरे सद्गुरु की सत्ता विद्यमान है। ये भी धर्मदास साहब को समझा रहे हैं साहब। रानी इंद्रमती अमरलोक की यात्रा करती है, तो अमरलोक की यात्रा जब करती है तो उसको भय नहीं है। क्यों भय नहीं है? क्योंकि उसको ऐसा महसूस होता है कि मेरे साथ मेरे सद्गुरु साथ में है, तो भय से वो मुक्त है। तो सद्गुरु कबीर साहब धर्मदास साहब को ये बता रहे हैं कि धर्मदास, जब शिष्य किसी साधन को उपलब्ध होता है, किसी शक्ति को उपलब्ध होता है, तो उसे पता चल जाता है कि मेरे साथ मैं अकेले नहीं हूँ, जिसने मुझे ये शक्ति दी है वो मेरे साथ है। इसका उसे अनुभव होता है। और यही अनुभव जो है रानी इंद्रमती की यात्रा के साथ यह अनुभव हुआ है, जिसको हम कहते हैं ना, साक्षात करुणामय स्वामी जो है इंद्रमती को लेकर चले। लेकिन यदि इंद्रमती को तो साहब लेकर चले साक्षात, ऐसा इंद्रमती अनुभव करती है, लेकिन जो हंस हैं और जो जीव हैं इस जगत में सद्गुरु के उपदेश को धारण करते हैं, वो कैसे अनुभव करे? वो कैसे अनुभव करेगा कि मेरे साथ सद्गुरु हैं कि नहीं? तो धर्मदास साहब को सद्गुरु यही समझाना चाहते हैं कि जब ज्ञान साधन से उपलब्ध जो साधक है, उसके अंदर स्वतः ये अनुभूति जागृत हो जाती है कि मेरे साथ मेरी सत्ता विद्यमान है। ये उसमें सूक्ष्म रूप भी है और बाहरी रूप भी है। धर्मदास साहब को सद्गुरु बताते हैं कि इंद्रमती अनुभव करती है मेरे साथ साक्षात रूप में सद्गुरु करुणामय नाम साहब हैं, ये वो अनुभव करती है, इसका वर्णन है। लेकिन जो हंस, जो जिज्ञासु साहब के उपदेश को सुनकर या गुरु के उपदेश को सुनकर के बाहरी रूप से जब उसको ऐसा नहीं लगता है कि मेरे साथ सद्गुरु हैं, तो उसको अपने साधन की ताकत से ये अनुभव करना पड़ेगा कि मेरे साथ सूक्ष्म रूप से मेरे सद्गुरु की सत्ता विद्यमान है। इसलिए उसको निर्भय होना पड़ेगा।
और जब जिस दिन ये वह जीव, यह हंस, ये अनुभव करता है कि सूक्ष्म रूप से मेरे साथ, उस नाम के साथ, पान के साथ, विधि के साथ गुरु की सत्ता विद्यमान है, वो उसके लिए नाव बन जाती है, उसके लिए वो सीढ़ी बन जाती है, उसके लिए वो साधन बन जाता है। वही तो साधन है, वही तो सीढ़ी है। और तुम स्थूल रूप से ढूंढना चाहोगे तो यदि स्थूल रूप से वो तुम्हें न दिखाई पड़े तो आत्मबल के रूप में तुम्हें ढूंढना है, उस ताकत को अनुभव करना है। और जब उस ताकत को आप अनुभव कर लेते हैं तो आप निर्भय हो जाते हो। फिर काल आता भी है तो आपको ये लगता है कि मैं निश्चिंत हूँ, क्योंकि मेरे साथ मेरे सद्गुरु की सत्ता है, ताकत है, नाम की सत्ता है, ज्ञान की सत्ता है, साधन की सत्ता है, पूजा की सत्ता है, उपासना की सत्ता है। सब बात की एक बात, सद्गुरु के नाम की सत्ता मेरे साथ है, ये वो जीव अनुभव करता है। फिर उसको घर में, देश में, बाहर में, भीतर कहीं भय नहीं होता, वो निर्भय हो जाता है। ये जो वचन सुनाए गए हैं, ये जो उपदेश दिया गया है, उसमें ये रहस्य है। और इस रहस्य को हर साधक को जानना है। ये रहस्य यदि आप हर साधक नहीं जान पाएंगे तो तुम दुखी हो जाओगे, तुम पीड़ित हो जाओगे। तुम्हें ऐसा लगेगा कि पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा, मृत्यु के समय पता नहीं क्या होगा। ये जो भय है वो तुम्हें पहले ही ग्रस्त कर देता है। तो जो जीव पहले ही ग्रस्त हो जाता है तो उस भय से उसकी साधना की ताकत उसे कुछ समझ में आता नहीं। उसके नाम सुमरन साधन सद्गुरु के प्रताप से उस साधक को जीते जी ये अनुभव होना चाहिए कि मैं निर्भय हूँ, क्योंकि मेरे पास सद्गुरु की नाम साधन की सत्ता है। ये निर्भय बोध होना चाहिए। ये निर्भय बोध होगा, साहेब कहते हैं, ये चाहे काल किसी रूप में तुम्हारे पास रहे, उसके दूत के रूप में रहे, स्वयं रहे, किसी रूप में रहे, वो काल को भी ये पता चल जाएगा कि ये जो हंस है, ये जीव है, अद्भुत सत्ता से, अद्भुत ताकत से, अद्भुत शक्ति से संपन्न है। इसलिए उस पर कोई ग्रह नहीं होता है, वो सब ग्रह से मुक्त हो जाता है। ये उपदेश है। ये करुणामय नाम साहेब जब इंद्रमती को ये उपदेश दिए, ये धर्मदास साहेब को साहेब बताते हैं। एक और प्रसंग इसमें आया कि इंद्रमती कहती है कि हे गुरुदेव, मेरा जो पति है उसको आप ज्ञान साधन दो और उसे भी इस अमरलोक का अधिकारी बनाओ, उसकी पात्रता दो उसको। तो साहब ने कहा कि भाई वो पति तुम्हारा जरूर है, लेकिन वो निर्भय तो हो। जिस ज्ञान साधन सुमरन से तुम निर्भय हो गई, उस ज्ञान साधन से वो निर्भय होगा, तभी तो काल यदि उसके मार्ग में आए, बाधा उसके मार्ग में आए, किसी रूप में उसके मार्ग में आए, वो उस भक्ति नाम के साधन से वो काल के से जीत जाए, वो आगे बढ़ जाए, तभी तो वो हंस इस मार्ग में आएगा। ये साहब कहते हैं। लेकिन इंद्रमती कहती है कि हे सद्गुरु, आपका कहना तो ठीक है, लेकिन मैंने जो आपकी भक्ति की, आपका साधन किया, आपका सब कुछ किया, चलो काल तो आपके नाम साधन से
दूर हो गया। लेकिन वो पति यदि मेरी सुरति को, मेरे मन को, मेरे साधन को आपके चरणों में नहीं लगने देता, तो शायद मैं ये अधिकारी बन पाती। उस मेरे पति ने मेरी सुरति, मेरी लगन, मेरे साधन, मेरे सब कुछ में 1% भी उसके तरफ से मुझे भय नहीं लगता। अब ये बहुत बड़ी बात, ये बहुत बड़ी बात ये है कि यदि पारिवारिक जीवन में कोई व्यक्ति है, नारी पुरुष है, तो जो वो हृदय से जिस भावना को, जिस सुमरन साधन को जानना चाहती है, पालन करना चाहती है, उस पे अनुरक्त होना चाहती है, तो थोड़ा सा भी यदि उसको भय लगता है किसी का, तो उस भय से भक्ति होती नहीं है, खत्म हो जाती है। ये केवल उसी का संदेश नहीं है, ये केवल इंद्रमती का संदेश नहीं है, ये पूरे जगत में संदेश दिया गया है कि यदि कोई भक्त है और भक्ति को उपलब्ध होता है, तो उसके भी रास्ते में, उसके भी रास्ते में, जीवन के रास्ते में, व्यवहार के रास्ते में, साधन के रास्ते में, जो उनके परिवार हैं, जो उनके पति हैं या उनकी पत्नी है, जो वो किसी का कोई विघ्न नहीं है, कोई बंधन नहीं है, तो वो अपने उस सुमरन को, उस साधन को उस मुकाम पर पहुंचा देते। क्या नाम, इंद्रमती इसी बात को साहब से कहती है कि साहब, मेरे पति आपके वचन वाणियों को धारण नहीं कर पाया, लेकिन एक जरूर उसकी विशेषता थी कि मेरे मन ने भक्ति के वक्त, सुमरन साधन के वक्त कभी अपने पति से भय को प्राप्त नहीं था, वो निर्भय था। और ये मैं मानता हूँ कि ये मेरे पति की जो मेरे प्रति जो उदार भाव था, निष्प्रियता का भाव था, वो उसका कारण है। इसलिए सद्गुरु, एक तो पात्रता उसमें है, उसने ये कहा, ये साहब से इसलिए उसने कहा, एक तो पात्रता उसमें है। क्या पात्रता है? एक पात्रता ये है कि मैं जब भक्ति करती थी, मैं साधु संतों की सेवा करती थी, जो भी खर्च, जो भी करती थी, दान पुण्य, सेवा, भक्ति, उपासना, साधन, तो उसका जो मन था उसमें कसमलता नहीं थी, कसमलता भी नहीं थी और गर्व भी नहीं था, अभिमान नहीं था। यदि उसमें कसमलता होती तो मेरी भक्ति पर फर्क पड़ जाता, उसमें यदि अभिमान होता तो मेरी भक्ति पर फर्क पड़ता। तो ये दो पात्रता उसके जीवन में है। एक तो उसके जीवन में अभिमान नहीं है कि तू मेरी पत्नी है, मेरी आज्ञा के बिना, मेरे वचन के बिना, मेरे अनुमति के बिना तुम कुछ नहीं कर सकती, ये अभिमान उसमें नहीं है। एक पात्रता वो है ना, एक पात्रता तो है ही उसमें, अभिमान नहीं है उसमें। और दूसरी पात्रता उसमें है कि जो जीवन व्यवस्था थी, इस मार्ग की व्यवस्था थी, उसमें वो
मेरे साथ खड़े थे। साथ खड़े थे, साथ खड़ा होने का मतलब समझते हो? यदि पत्नी राज्य से कोई दान करती है और राजा के मन में उस दान के प्रति, क्योंकि वो चीज़ें तो राजा की होती है ना, तो उस दान के प्रति यदि राजा के मन में थोड़ा सा भी ऐसा भाव नहीं है कि मेरी संपत्ति को क्यों दे दिया, ऐसा भाव नहीं है, तो ये उदार पात्रता, उसमें ये उदार पात्रता है। और इतनी पात्रता यदि उस पति में है तो हे सद्गुरु, उसको आप नाम पान सुना दो, ज्ञान सुना दो। मेरा विश्वास है कि आपके उस ज्ञान पान साधन से वो भी मुक्त हो जाएगा। ये रहस्य बहुतों के मन में ये होता है ना कि पत्नी ने भक्ति की तो पति कैसे मुक्त हो जाए। मुक्ति की जो वजह है, जो कारण है, वो दिखाई पड़ता है। ये दो रहस्य जो है उस चंद्र विजय के अंदर था। तो ये लक्षण वो जानती थी ना, ये लक्षण वो जानती थी, और इस लक्षण के कारण ही साहिब से वो निवेदन करती है कि हे गुरुदेव, उसको भी ज्ञान पान सुनाओ। उसके अंदर मैं जानती हूँ कि ये पात्रता है। तो जो कथा वार्ता जब सुनाया जाता है तो उसमें क्या क्या प्रसंग है, क्या क्या महत्व है, क्या क्या रहस्य है, उसको जानना जरूरी है। उसके जाने बिना आप कथा की कुछ एक पक्ष को जानते हैं तो आपका समाधान नहीं होता है। कथा के क्या रहस्य हैं, क्या पक्ष हैं, और इंद्रमती के ऐसे कहने से करुणामय नाम साहेब कैसे चंद्र विजय को ज्ञान पान परवाना का पात्र समझते हैं और वो देते हैं, ये प्रश्न पैदा होता है। लेकिन ये पात्रता थी, इसलिए ये प्रसंग जो हम सुनते हैं उसमें ये बहुत सारे भाव है जिसको धर्मदास साहेब को सतगुरु बताते हैं। बोलो सतगुरु कबीर साहब की।